बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेवल है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो है पॉपुलेशन लेवल। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। हमने पहला लेवल स्टूडेंट जो पढ़ा था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल, फिर उसके बाद ऑर्गेनेलिज लेवल, फिर उसके बाद सेल लेवल, फिर उसके बाद टिश्यू लेवल, और फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल, और फिर ऑर्गन लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल, और फिर इंडिविजुअल लेवल पढ़ा था हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और उसके बाद जो है वो है स्टूडेंट पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ऑफ द सेम स्पीशी लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। अब इस पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट, इसकी खास बात ये है कि 3 दफा जो है ना आपने सेम का वर्ड यूज करना है। कितनी दफा? 3 दफा। सेम स्पीशी, सेम प्लेस और सेम टाइम। यानी कोई भी आप कह लें कि जो ऑर्गेनिज्म का, जानदारों का ग्रुप है, वो एक तो एक स्पीशी का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सपोज, और जिस तरह आप इंसान अगर जो है उनकी, इंसान की जो है वो पॉपुलेशन काउंट कर लें, ठीक है, किसी खास सिटी के अंदर किसी खास वक्त पर, तो उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। यानी आपने किसका ख्याल रखना है कि एक तो स्पीशी सेम होनी चाहिए स्टूडेंट, इसके अलावा जो लोकेशन है, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए, और इसके अलावा जो टाइम है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो 3 चीजें, सेम स्पीशी लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। स्पीशी की जो इसमें डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये स्पीशी की स्टूडेंट डेफिनेशन है कि ये इंडिविजुअल का वो ग्रुप है जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड करें और फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल औलाद जो है, फर्टाइल को उर्दू में कहते हैं जरखेज, जरखेज औलाद पैदा हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्पीशी है। अब फ्रीली का लफ्ज लाजमी लगाना है यहाँ पे। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ। अगर जो बिल्कुल फ्रीली जो है वो अपना इंटरब्रीड हो, और जो ऑफ स्प्रिंग जो औलाद पैदा हो वो भी क्या हो? फर्टाइल हो। अब फर्टाइल से मुराद क्या है कि यानी उनकी जो औलाद है, ऑफ स्प्रिंग है, उसमें भी आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने की सलाहियत उनमें मौजूद हो। इसके बाद स्टूडेंट इसकी एग्जांपल्स हैं पॉपुलेशन की, कि नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस। जो आप कह लें कि चूहे होते हैं, चूहे जो आपकी राइस की फसल है, ठीक है, उसके अंदर आप उसकी जो पॉपुलेशन है उनको काउंट कर लें, लेकिन टाइम का ख्याल रखना है कि किस टाइम पे। अब जिस तरह देखें ना, टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, जिस तरह देखें ना कि सपोज ये मरदमशुमारी होती है, तो मरदमशुमारी में उन लोगों को काउंट किया जाता है जो उस वक्त मौजूद हो, जिनकी डेथ हो चुकी हो उनको काउंट नहीं किया जाता। तो इसलिए ये पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए टाइम जो होता है ये बड़ा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी एग्जांपल है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द बायोलॉजी क्लास। जो स्टूडेंट की तादाद है एक बायोलॉजी क्लास के अंदर, तो इसमें भी आपने देखना है कि किस टाइम पे आप काउंट कर रहे हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इन अ सिटी। तो किसी भी सिटी के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है किसी भी टाइम पे, सपोज अभी आप करते हैं 2024 के अंदर, ठीक है, तो फिर आपको टाइम लिखना होगा। तो इस तरह ये 3 एग्जांपल लिखी हुई हैं स्टूडेंट पॉपुलेशन की। इसके बाद है एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। कुछ इसमें एट्रीब्यूट्स जिन इसकी खसूसियात होती हैं वो क्यों पैदा होती हैं, क्योंकि जिस वक्त ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में रहते हैं ना इकट्ठे, तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ जो है एट्रीब्यूट्स जो है वो कह लें कि प्रोड्यूस होती हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। पॉपुलेशन इज हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनिज्म। एक तो ये याद रखना है कि ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है देन ऑर्गेनिज्म, जो हमने इससे पहले इंडिविजुअल लेवल पढ़ा था। क्योंकि वहां पे तो सिर्फ हमने एक इंडिविजुअल की बात की थी ना, लेकिन यहां पर तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, जो लेकिन हो एक ही सेम स्पीशी का। तो इसलिए हम ये क्या कहते हैं स्टूडेंट कि ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है देन ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी। ये सेम स्पीशी का ग्रुप होता है। दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। इसकी अपनी कुछ खसूसियात हैं, अपने करेक्टर्स हैं,
दीज एट्रीब्यूट्स आर फॉर्म बाय लिविंग टूगेदर ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। तो ये इकट्ठा रहने की वजह से कुछ ना कुछ खुसूसियात स्टूडेंट पैदा होती हैं और वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। तो उनको हम डिस्कस करते हैं कि वो कितने के हैं। पहला नंबर 1 जो है स्टूडेंट, नंबर 1 जो है वो क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी में क्या देखना है कि रेशियो ऑफ द पार्टिकुलर अलील टू टोटल अलील ऑफ द सेम जीन इन अ गिवन पॉपुलेशन। स्टूडेंट इसको हमने डिफाइन करना है। ये जो पहला आप पहले के एट्रीब्यूट्स है वो कौन सा है, जीन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो वैसे तादाद को कहते हैं, जीन को क्या कहते हैं, जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन, यानी कि उर्दू में से क्या कहते हैं कि विरासती इकाई को जीन कहते हैं। लेकिन आपको पता है ना कि जीन जो है अगर सिंगल तो देखे ना जी कि भाई आई कलर का जीन, ठीक है, लेकिन इसके आगे अलील होते हैं, एक जीन के मुख्तलिफ अलील होते हैं। यानी कि आप देखें अगर समझे कि आई कलर का जीन, तो बाज जो आई कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है, बाज आई का जो कलर है वो ब्लैक कलर होता है, बाज आई का कलर जो है वो ग्रीन। तो जीन एक ही है स्टूडेंट, कौन सा, आई कलर का, लेकिन आगे अलील उसके मुख्तलिफ है। तो इसको हमने कैसे डिफाइन करना है, रेशियो ऑफ अ पार्टिकुलर अलील टू टोटल अलील ऑफ द सेम जीन इन अ गिवन पॉपुलेशन। अब सब एग्जांपल लेते हैं कि 100 पीपल हैं। अब 100 पीपल के अंदर जो है ना 30 लोग आप स्टूडेंट ऐसे 30 लोग ऐसे हैं जिनकी ब्राउन आई है, और 30 लोग ऐसे हैं जिनकी ग्रीन आई है, और 40 लोग ऐसे हैं जिनकी ब्लैक आई है। तो टोटल कितने हो गए, 100। अगर हमने निकालनी है, अगर ब्राउन जो अलील है उनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम जो है वो 30 को डिवाइड कर देंगे 100 पर। जो जवाब आएगा, जो आंसर आएगा, अब इसका आंसर आएगा 0.3, जो आंसर आएगा वो क्या होगी, जीन फ्रीक्वेंसी होगी। यानी जो भी हम लेना चाहते हैं, एक जीन की जितने भी अलील हैं, तो जो जिसकी भी आप फ्रीक्वेंसी लेना चाहते हैं उसको आप टोटल नंबर ऑफ अलील पे जो है वो डिवाइड कर दें। यानी 100 पीपल थे ना, जीन तो एक ही था स्टूडेंट आई कलर का, लेकिन अलील कितने थे, वो 100 थे। तो हमने जो निकालने थे ब्राउन आई उसके कितने थे, 30। तो हम उस जो है 30 को किस पे, टोटल पे डिवाइड कर दिया और ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 है जीन फ्लो। जीन फ्लो, ट्रांसफर ऑफ अलील फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अदर। ये एक पॉपुलेशन से जो है वो आप कह लें कि जो अलील है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरी पॉपुलेशन के अंदर। अब ये समझ लें कि अगर कोई फैमिली जो है पाकिस्तान से माइग्रेशन करके चली जाती है, यूके चली जाती है या अमेरिका चली जाती है, वहां पे फिर वो अगर शादियां कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, अब इनके करैक्टर उनमें आ जाएंगे और उनके करैक्टर इनमें आ जाएंगे। तो ये आप कह लें कि यहां से अगर जो माइग्रेशन हुई है पाकिस्तान से, स्टूडेंट यहां से पाकिस्तान से जो माइग्रेशन हुई है, जो फैमिली गई है, अब यहाँ के जो जीन है, यहाँ के जो अलील है वो वहां पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ अलील फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अदर, लेकिन हो पॉपुलेशन ही, यानी कि सेम स्पीशी हो। और इसका जो दूसरा नाम है स्टूडेंट, इसको माइग्रेशन भी कहा जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई फैमिली यहां से माइग्रेट कर जाती है यूके के अंदर या फिर अमेरिका के अंदर, तो वहां पे वो आगे शादियां कर लेते हैं, तो आगे उनके जो ऑफ स्प्रिंग होगी उसमें वो जीन जो है वो ट्रांसफर हो गई, यानी कि जो उन जीन का कह लें कि जीन की जो है वो माइग्रेशन हुई है, तो इसको जीन फ्लो भी कहते हैं। नंबर 3, एज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट एज इन पॉपुलेशन। अब देखना एक पॉपुलेशन के अंदर हमने देखनी है कि देखने की है कि कितने वहां पे लोग हैं। अगर समझे कि 100 लोग हैं तो उनकी हमने एज देखनी है कि बड़ी एज के वो कितने लोग हैं, ठीक है, दरमियानी एज के कितने लोग हैं, और जो छोटी एज के हैं वो कितने हैं। इसे कहा जाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन, कि मुख्तलिफ एज के जो है, क्योंकि एक पॉपुलेशन के अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पॉपुलेशन के अंदर सबकी जो है जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, उनको तमाम की जो है एज वो एक जैसी हो। नंबर 4, पॉपुलेशन डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पॉपुलेशन इन डिफाइन एरिया। ये पॉपुलेशन डेंसिटी किसको कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफाइन एरिया से मुराद है किसी खास एरिया के अंदर। अब ये समझ लें कि कोई आप यानी कि आप लाहौर सिटी समझ लें, ठीक है, और कोई आप कह लें कि देहाती आबादी ले लें। अब अगर किसी देहात के आप लेते हैं 10 किलोमीटर, देखते हैं किसी देहात के स्टूडेंट 10 किलोमीटर, बल्कि आप ये कह लें कि कोई देहात है उसका जो आप कह लें कि 2 किलोमीटर को काउंट कर लें, 2 किलोमीटर अगर उसकी जो है पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म काउंट करते हैं तो वो देखेंगे कितने हैं।
इस तरह आप देखें, अगर लाहौर जो बिग सिटी है वहां के अगर 2 किलोमीटर देखें तो वहां पे डेफिनेटली लोग क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो एक डिफाइन एरिया पे स्टूडेंट आपने जो है वो काउंट कर लेना है किसी भी पॉपुलेशन को, उसकी तादाद को, कि उसका ऑर्गेनिज्म है कितने, उसको क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। अब ये लाजमी बात है, ये मखसूस एरिया पे क्योंकि डिफाइन एरिया होगा तो किसी जगह पे कम होंगे, किसी जगह पे ज्यादा होंगे। नंबर 5 स्टूडेंट, पॉपुलेशन प्रेशर for exerted by increasing population upon its environment result in dispersal or death of the organism। ये स्टूडेंट जो लास्ट है ना पॉपुलेशन प्रेशर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्रीजिंग, क्योंकि आप देखें ना पॉपुलेशन जो है, जिस तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो उससे क्या होता है, अगर किसी भी इलाके में भी देखें ना कि जो हमारे सोर्सेज हैं स्टूडेंट, वो तो वही है ना, बल्कि वो भी कम हो रहे हैं। जिस तरह आप देखें कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है तो हमारे जो एग्रीकल्चर है वो कम हो रही है। इस तरह यानी कि पॉपुलेशन के बढ़ने से जो कंस्ट्रक्शन है डेफिनेटली ज्यादा होती है, और जो हमारी प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, वो क्या होती है, कम होती है। तो इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि फिर वो जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तो उन पर फिर प्रेशर आ जाता है, यानी रिसोर्सेज की जो है वो शॉर्टेज होती है और एक कंपटीशन वाला स्टूडेंट माहौल बन जाता है। रिजल्ट इन डिस्पर्सल और डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो फिर वहां पे क्या होता है, फिर वहां पे डिस्पर्सल यानी कि या तो जो वहां पे पॉपुलेशन है वो उनकी माइग्रेशन हो जाती है, वो छोड़ जाते हैं इलाका, या फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये स्टूडेंट आपने देखना है कि पॉपुलेशन का जो इंक्रीज होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सर्वाइवल के लिए। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए तो अपने ही इन्वायरमेंट के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है और फिर एक कंपटीशन वाला माहौल बनता है। और कंपटीशन का जो आपको पता है 2 टाइप्स होती है, एक इंट्रा स्पेसिफिक होता है, एक इंटर स्पेसिफिक होता है, जो कि आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।